हनी बताओ क्या क्या लेके आए हो और दिखाओ। देखो हम इसके 20 कलर चलते हैं मल्टी। देखो लगे हैं जे ओके। अच्छा 5 कलर हैं, कितने हैं दिखा। इसमें है 1 2 3 4 5 हाँ 5 कलर हैं, जिसमें देखो। रेड है, ब्लू, ब्लैक। अच्छा और क्या है। नंबर 2 में देखो ये नई तरह की आई है। इसमें अब कुछ चमकड़ी आ रही है, अब प्यारी हो गई है अच्छी पहले से ज्यादा। देखो इनको रखते हैं साइड पे हम। बड़ी वाला डिब्बा लिया है ना। और अच्छा, क्या है। अब ये है देखो, इसको हम जहाँ चलाएंगे ये थोड़ा चलती जाएगी। ये बड़ी मजे की अच्छी है। अरे देखो ये पता नहीं फटती है क्या होती है, इसके अंदर कलर ये भी कलर वाली है, वो कह रहा था ना, कलर निकले हैं। स्मोकी फायर। हाँ वो कह रहा था कि जब ये चलेगी ना तो इसमें अलग अलग कलर आएंगे। हाँ जी वही। ये भी अच्छी है। अच्छा ये अब ये देखो, ये हमारी होम की तरह गेंदे है ना। ओए होए होए। 2 नहीं इतनी सारी माता शमाम की डब्बियां ले ली है तूने क्या दुकान डालनी है। 5 होए 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 इतनी साली, तूने क्या दुकान डालनी है। 8 हम लिया हम। देखो ये 8 5 ये 60 की लिया। ये बड़ी अच्छी है। ये इसमें एक भी फूस ऐसे नहीं इसको होती। सेट करके रखना है एक एक डब्बी को। ये वो अच्छी है। ये देखो ज्यादातर तो मैंने ये ले ली है। ये देखो होए होए ये देखो, और ये देखो ये सबसे हैवी। होए होए, ये ये तो सुर्खी सबसे बम। खतरनाक वाले होते हैं सुर्खी ये। बम। मैं कह रही थी ये ना ले हनी, ये इतने खतरनाक होते हैं। ये चला के हमने वो भाग देना। भाग जाना। हाँ जी ये पूरा घर हिला देती है। ये अपने घर में ना चलाई। और ये देखो जो टीम को साथ स्कूल में चलाया था जो वहाँ वो टीम को हिल गया था। ट्विंकल हिल गया था स्कूल। 10 रुपए वाले एक आए। उधर ना चलाई, स्कूल गिर जाएगा फिर। ये पम पम ये तो बहुत प्यारे होते हैं पम पम्स, छोटे छोटे से होते हैं। हाँ ये एक तेरी है एक मेरी, ठीक है ना। उसने ले लिया हमने। 3 चीजें माशाल्लाह लेके आया मेरा बेटा, माशाल्लाह। चलो आप खुश है ना। बहुत ज्यादा। कितना खुश है बता। इतना ज्यादा। तो थैंक यू नहीं करना मम्मा Thank का। you, मम्मा। आई जकले जाओ। पापा क्या कह रहे हैं सुन। चीजें मुझे दे आओ आधी। कह रहे हो? चलो ठीक है, अब आप इसको रख लो। तो अब आप कपड़े चेंज करो, मैं आपको नहाती हूँ, ठीक है। फिर आप तैयार श्यार हो, क्योंकि आज इबादत की रात है, इबादत भी करनी है। तो पटाखे शटाखे चला के खत्म करो, फिर उसके बाद इबादत करेंगे, ठीक है। ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह के बबरकत नाम से अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह पाक हमारे घरों में ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए और हमें हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो अब मैं आ गई थी किचन में। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, बेटे को पटाखे वगैरह लेकर दिए। वो बहुत दिन से एक्साइटेड था और पीछे पड़ा हुआ था कि मामा शबरात को मुझे पटाखे पहले लेकर दें, मैंने लेने हैं और पहले से भी ज़्यादा देने। और मेरा उसके साथ प्रॉमिस था, वादा था कि मैं तुम्हें शबरात पे ज़्यादा लेकर ही दूँगी। तो शबरात वाले दिन पहले हम नहीं जा सके, तो फिर शबरात वाले दिन इसको सुबह फर्स्ट टाइम हमें लेकर जाना पड़ा और मैं अपने हस्बैंड के साथ हम तीनों गए। तो फिर इसको जाके इसके मनपसंद की चीज़ें लेकर दी। और इस दफ़ा तो उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली, क्योंकि उसने पहले ही हमें पक्का किया हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको हमने सारी चीज़ें ला के दे दी छोटे बेटे को, तो वो खुश हो गया बहुत। फिर उसको मैंने सबसे पहले उसको मैंने रेडी किया, क्योंकि बच्चे आपको पता है दिन त्यौहार जब होता है ना तो बच्चों को बहुत शौक होता है, एक उन्हें जोश होता है कि हम तैयार श्यार होंगे, बाहर निकलेंगे, अपने दोस्तों के साथ गली में फ्रेंड के साथ खेलेंगे, पटाखे बजाऊंगा, मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगा, उनकी देखूंगा। ये सब बच्चों में आपको पता है कॉन्फिटेशन होता है कि देखना होता है कि तुम्हारे पास कितनी है, मेरे पास कितनी है। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने बेटे को देख के अपना बचपना हमेशा याद आ जाता है। जब हम बच्चों को देखते हैं ना तो अपना बचपना तो पहले याद आता है कि हम भी अपने माँ बाप से ऐसे ही फरमाइशें करते थे। तो हमने बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें की होती थी कि जो हम चीज़ें लेके आएंगे, जो कुछ भी, तो आप लोगों से भी मैं शेयर करूँगा, तो दिखाऊँगी इस तरह। तो एक दिन त्यौहार का ना बहुत इंतज़ार होता था। जैसे कि ईद होती थी ना, तो पहले तो ईद का हमें साल का इतना इंतज़ार होता था ना कि साल जो था ना
वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। इतना लंबा साल होता था, रमज़ान का इंतज़ार होना, शब बारात का इंतज़ार होना कि कब शब बारात आएगी, हम पटाखे बजाएंगे, हम इबादत करेंगे, कब रमज़ान आएगी, हम रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, कब ईद आएगी, मैं मेहंदी लगवाऊंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी, नए कपड़े पहनूंगी, अपनी सहेलियों को मिलने जाऊंगी, वो मेरे घर आएंगी, हम झूले लेंगे। हमारे उधर बाज़ार में झूले आते थे तो वो हमने लेने, बहुत सी चीज़ें लगती थी हर खाने की ना ईद वाले दिन। हमारे बचपन की बात है ये कि जब ईद होती थी ना तो बाज़ार ऐसे सज जाते थे वीवर्स के ना, जैसे हम अपने स्कूल में कॉलेज में एक मीना बाज़ार होता था ना, तो ऐसे लाइन के साथ ना चीज़ें लगी होती थी। तो हमारे बचपन की बात है, भटूरे भी लगने, हलवा पूरी होनी सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ते में, सारा दिन इतनी चीज़ें मज़े की होती थी। फिर झूले वाले इतने आने, अलग अलग रंग के झूले होने। तो कैमल वाले ने आना, ऊँट लेकर अपना, हमने ऊँट की सवारी भी करनी। हमने जितनी हमारे पास ईदी इकट्ठी हुई होनी ना, जब तक वो ख़त्म नहीं होनी हमने घर नहीं आना। तो वो खुशियाँ ख़त्म हो गई। अब हम जवान हो गए, माँ बाप बन गए, अपनी ज़िंदगियों में हम इतने हो गए हैं कि हमें भूल गया सब कुछ। तो बस जब ये बच्चों को देखते हैं ना तो अपना बचपन याद आ जाता है, तो बड़ी खुशी होती है कि चले यही तो उम्र होती है बच्चों की इंजॉय करने की, खुश रहने की। जब इन्होंने भी बड़े होना है तो हमारी तरह इन्होंने भी अपने घरों में, अपने बच्चों में इंशाल्लाह खैर से अपने ज़िम्मेदारियों में इन्होंने मसरूफ़ हो जाना है, तो उनका भी बचपना ख़त्म हो जाना है। तो यही ज़िंदगी है। तो बातें इतनी ज़्यादा हो गई लंबी। सबसे पहले तो मैंने आपको शब बारात की मुबारकबाद देनी है। तो आज है शब बारात और ये शब बारात की वीडियो है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शब बारात मुबारक हो। तो मैं उसको अपने बेटे को रेडी करके फिर किचन में आ गई, क्योंकि सबसे पहली बात थी ये कि खाना बना लूँ मैं। खाना बना होगा ना तो फिर सारी आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए मैंने आज मुझे हस्बैंड ने गोश्त ला के दिया था मटन का, तो वो 1 किलो गोश्त था तकरीबन। तो उसको मैंने पहले खाली पानी में बॉयल किया ताकि वो ना कुक हो जाए, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने इसी तरह उसको कुक किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बिल्कुल फ़्रेश था, बहुत ही मज़े का था, जो 10-15 मिनट में ही ना कुक हो गया। फिर उसमें मैंने सारी चीज़ें डाली, इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाकर, हरी मिर्चें, प्याज, और इसमें मैंने ना इस बार रेड मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, कुछ हरी मिर्चें डाली। उसी के साथ मैंने आज ना सालन बनाया। वो इसलिए कि मेरे बड़े बेटे की कुछ तबीयत ठीक नहीं, उसे फीवर हुआ हुआ है, तो डॉक्टर ने मिर्चें बिल्कुल बंद की हैं कि उसको मिर्चें नहीं देनी। उस वजह से मैंने सिर्फ हरी मिर्चें जो है ना, अदरक लहसुन का जब पेस्ट बनाया था ना, तो उसी में मैंने थोड़ी सी ग्लैंड कर ली थी 4-5 के, चलो उसके साथ ना थोड़ा सा टेस्ट ज़रा आ जाएगा। तो बस वो मैंने ऐड की उसमें। फिर उसको मैंने जो पानी खुशक हुआ है, सारा मसाला गल गया, फिर मैंने गील ढा के उसमें बुनाई कर दी। थोड़े से मैंने आलू डाले, क्योंकि आलू गोश्त का सालन खाने को बड़ा दिल कर रहा था। काफ़ी दिन हो चुके थे आलू गोश्त का सालन नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना पुलाव बना लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा नहीं आलू गोश्त का ना शोरबा बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है और बेटा भी मेरा आराम से खा लेगा। तो जिसने रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा, जिसने चावल खाने होंगे चावल खा लेगा। तो थोड़े से साथ ही ना मैंने अपने लिए चावल भी बॉयल कर लिए थे, ये कोई आधा किलो के करीब चावल थे। तो मुझे आलू शोरबे वाले चावल, उसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तड़के वाले थोड़े से चावल भी बना लिए। मैंने कहा चलो बेटा भी मेरा बड़ा खा लेगा, उसे फीवर है तो मैं भी खा लूँगी। तो इनके पापा आए, वो अपने लिए नान ले आए थे बाज़ार से, कुलचे वगैरह, उन्होंने वो खाया। तो मैंने भी फिर रात को ना एक रोटी खा ली, क्योंकि मैंने रोज़ा रखना था, तो फिर मैंने एक रोटी मंगा कर ना वो खा ली। तो शाम को तो पहले हमने चावल खाए हैं ना, तो बहुत मज़े का सालन बना था और चावल भी। तो काम मेरा किचन का बस कंप्लीट हो जाए ना तो बंदा बेफिक्र हो जाता है, फिर सारे दूसरे कामों की तरफ होता है। तो मैंने सोचा कि इबादत वगैरह करनी है। अभी मैंने नहाना था, तो मैंने कहा पहले मैंने ना किचन का जो काम है जितना ना वो मैं डन कर लूँ। तो
तो जितनी देर मैं खाना बना रही थी साथ ही मैं बैठ कर ना साथ साथ मैंने बर्तन भी धोए। बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सारे इकट्ठे करके बर्तन धोए, पानी पीने वाला भरा। तो मैंने कहा किचन मेरा का काम जब कंप्लीट हो जाता है ना तो मैं व्यूअर्स बिल्कुल हल्की फुल्की समझ ले ऐसे फ्रेश हो जाती हूँ, बेफिक्र हो जाती हूँ कि मुझे पता था मेरा किचन का काम कंप्लीट है, बर्तन धुले हुए हैं, खाना शाना बना हुआ है, तो जो जिसको जिसने खाना होगा तो उसको दे दूँगी मैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा डन हो चुका था, सालन भी बन चुका था और चावल भी। तो अपने लिए मैंने देखे थोड़े से चावल डाले, मैंने कहा मैं खाऊं तो फिर मैं बाकी काम करूं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं नीचे आई, मैंने न्यू सूट सिलवाया था शब बारात के लिए। फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं इबादत के लिए आ गई। तो ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए आ गए। तो इबादत की, अल्लाह ताला के आगे अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ की, अपने लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, सब के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई वफ़ात पा चुके हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, जितने हमारे मुसलमान बहन भाई रिश्तेदार जितने वफ़ात पा चुके हैं, सबको मैं हमेशा अपनी हर दुआ में और हर नमाज में याद रखती हूँ। ये कंटिन्यू मैं याद क्या रखना है बल्कि मेरी दुआ में ये खुद ब खुद सब मेरे मुंह पर आ जाते हैं, दुआओं में शामिल हो जाते हैं। तो अब देखें, देखते देखते शब बारात भी आ गई और ज़ख्म ताज़ा होते हैं जब मुझे मेरे माँ बाप नज़र नहीं आते। दिन त्यौहार पे ख़ास तौर पे माँ बाप बहुत याद आते हैं। माँ बाप की जो कमी होती है ना वो दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और मेरे माँ बाप भी बस बहुत जल्दी दुनिया से चले गए, उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी तो मुझे बहुत याद आते हैं। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, अपने बहन भाइयों में मैं बड़ी हूँ। मेरे बाद 2 भाई हैं, एक भाई मेरा फोत हो गया, एक मेरा भाई है। तो माँ बाप मुझे बहुत याद आते हैं, उनके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की। प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग देखिएगा और मेरे माँ बाप के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो आज थी ये मेरी शब बारात की वीडियो और मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गए, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में आगा कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो गम यहाँ तो मदीने खबर गए। दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।